सादर सहित समर्पित। बिना बाजार में बिना बाजार में मिले न एक समान। अरे बिना हरि कैसे मिले दी। सैर करूं तो चमन में करूं, सैर करूं तो चमन में करूं। बाजार में क्या रखा है, अरे कत्ल करूं निगाहों से तलवार में क्या। कौन बनाया राम नगीना, कौन बनाया राम नगीना। अरे कौन बनाया लंका, अरे कौन बनाया शिव का मंदिर, कौन बनाया राम बनाया राम नगीना, राम बनाया राम नगीना। अरे रावण बनाया लंका, अरे हिंदू बनाया शिव का मंदिर, मुसलमान बनाया लंका। कौन कहता है नाच बुरा है, कौन कहता है नाच बुरा है। अरे नाचे धरती मैया, पर्वत पर सिद्धि नाचे, नाचे कृष्ण कन्हैया। तीन लोक नौखंड में, तीन लोक नौखंड में गुड़ते बरहाना कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो। हे दाना देवी अब दानी दे
हमारा मकान हिमाचलपुर शहर पड़ता है और हमारे पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह। हम दो भाई हैं, हमारा नाम नीलराज है और हमारे छोटे भाई का नाम कमलराज है। जब से मैंने इस धरती धरातल पर होश संभाला हूं, मैंने जीवन में सबसे पहले यही प्रतिज्ञा किया हूं, इस धरती धरातल पर माता पिता के छोड़कर और कोई देवी देवता नहीं। जो बेटा माता पिता का सेवा नहीं करता वह बेटा नहीं, वह कपूत है। माँ तो हमारी संसार सागर से चली गई, वह तो चली गई, लेकिन हमारी माँ हमारे लिए एक छोटे भाई को इस धरती धरातल पर छोड़ के चला गया। जिस भाई को माँ का प्यार नहीं मिला, जिसका बड़ा भाई यह सोचे कि हमारे छोटे भाई को माँ का प्यार नहीं मिला, उसके लिए इस संसार सागर में क्या करना चाहिए। मैंने अपने महारानी से कहा, हे प्रिय, आज दिन से तू यह सोच ले जीवन में कि हमारा देवर कमलराज एक बेटे के समान है, क्योंकि बड़ी भाभी एक माँ का समान होती है। अगर तू सदा के लिए छोड़ दे कि मैं अपने पुत्र से दर्शन नहीं करूंगा, तो सबसे पहले तू अपने देवर के लिए सोच। इस धरती धरातल पर लिए भाभी ही देवर के लिए माँ होता है।
हमारी महारानी उसे बचपन से पोस पाल कर अपने गोद में अपने आंचल को सराकर जब वह 2-4-10 साल का हुआ, मैंने सोचा कि मैं अपने भाई को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना दूं। मैंने जीवन में यही सोचा। मैंने उसका नामांकन स्कूल में करा दिया पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन एक दिन की बात है, हमारे पिताजी ने प्रजागण के सिपाहियों से प्रजागण के बीच में ढूंढना पिटवा के ये कह दिया कि आज मेरे राज दरबार में किसी तरह का विचार करना या मीटिंग है। हमारे मंत्री राज में ढिंडोरा पिटवाने के बाद हमारे राज दरबार में प्रजागण सब पधारे। प्रजागण बोले, हे महामही, मैं आपके राज में रहता हूं, किस कारण से आपने इस राज दरबार में सभी प्रजागण को बुलाया? उन्होंने कहा, तुम लोगों को इसलिए बुलाया हूं कि हमारा उम्र 80, 85, 90 साल होने वाला है। मैं ठीक ढंग से 14 कोस का नगरी या प्रजागण का सेवा अब नहीं कर सकता। इसलिए आज दिन से तुम लोगों के सामने यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने बड़े बेटे नील राज का यह 14 कोस नगरी का देख रेख प्रजागण का सेवा करना उसका सबसे पहला धर्म होगा। पिताजी हमारे कांधे पर तो यह बात रख दी और मैंने सोच लिया कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊं। आज मैं अपने मंत्री को पूछता हूं बुलाकर, मैंने अपने